Welcome to this channel. Myself Dr. TN देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे नीट यूजी 2022 पोस्टपोन के बारे में। हाँ, सही सुने हैं, नीट यूजी 2022 पोस्टपोन के बारे में जो नया अपडेट आ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या नया अपडेट्स आए हैं इसके बारे में जरूर हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपना आसपास में जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है वो नीट यूजी का भी एग्जाम लेता है और CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी वही लेते हैं। ओके, तो नीट यूजी का जो डेट अनाउंस किया गया था 17 जुलाई को। ऐसा नहीं कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनको पता नहीं है कि दोनों डेट को कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका जो डेट्स है वो ऑलरेडी पब्लिश किया गया है। वो आपको 15 जुलाई से शुरू करके 10 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जो जिसमें 17 जुलाई जिसमें नीट यूजी का एग्ज़ाम है, इसमें CUET का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो डेफिनेटली ये बात है कि NTA इसको जानते हैं कि उस डेट में नीट यूजी का एग्ज़ाम है, तो इसमें कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दोनों कोइंसाइड्स कर रहे हैं, कोलाइड्स कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि मान के चलिए जो स्टूडेंट्स नीट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि CUET एग्ज़ाम का भी प्रिपेयर करते हैं। अगर मान के चलिए आप अगर दोनों का एग्ज़ाम देने के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं और अगर आपका डेट 16 को आ जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और 17 को आपका नीट यूजी है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका सेंटर एक ही जगह में होगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। हो भी सकता है, होने का चांसेस ही ज़्यादा है, लेकिन ऐसा श्योरिटी नहीं दिया जा सकता है कि सेंटर एक ही होगा, ऐसा फिलहाल कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर मान के चलिए आपका अलग सिटी ना भी हो, अगर अलग डिस्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एंट्रेंस दोनों का एग्ज़ाम देने में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि ऐसा ये कोई सिंपल एग्ज़ाम नहीं है, इसमें 1 साल का पूरा मेहनत है और 18 लाख स्टूडेंट नीट यूजी के लिए इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ ए ह्यूज कंपटीशन। तो इसमें आप थोड़ा सा भी चूक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ये जो बहुत बड़ा 2 एग्ज़ाम है, दोनों एक साथ होना, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टेंशन की बात है जो स्टूडेंट के बीच में अभी भी चल रहे हैं, और जिसको लेके नीट यूजी को पोस्टपोन करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्विटर ट्रेंड हो या फिर जैसे भी इसको किया जा सकता था प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई अपडेट्स नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बहुत सारा आर्टिकल्स आप देखेंगे, तो इसमें नीट यूजी पोस्टपोन होने के बारे में बहुत चीज़ न्यूज़ आ रहे हैं। फिलहाल ये न्यूज़ आ रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शायद इसके बारे में सोच रहे हैं कि नीट यूजी को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए। लेकिन ये कोई इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई बुलेट वो नहीं है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हम नीट यूजी के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में हम आगे अपडेट देंगे आपको, एग्ज़ाम कितना दिन पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ट्रू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन ना, ये स्टूडेंट में बहुत असर होता है। आप नीट पीजी के बारे में भी हम लोग देखे हैं। नीट पीजी में पोस्टपोन करने का बहुत सारा वैलिड पॉइंट्स था। चाहे अगर गवर्नमेंट चाहते तो इसको पोस्टपोन कर सकता था। इसको पोस्टपोन करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता या ऐसा कुछ हो जाता, नहीं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं किए। गवर्नमेंट जो डिसीजन दिए है उसी डिसीजन के हिसाब से एग्ज़ाम लिया गया है, इसको पोस्टपोन नहीं किया गया है। और बहुत सारा आप देखे होंगे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया है कि नीट पीजी को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिलहाल सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, नीट यूजी के साथ भी हो रहा है कि नीट यूजी पोस्टपोन होने का बहुत सारा वैलिड पॉइंट्स है, डेफिनेटली है, हम भी मानते हैं और होना ही चाहिए। और इतना बड़ा एग्जाम है, इसमें गैप होना चाहिए। एक मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के बीच में। जब कोई स्टूडेंट इतना बड़ा एग्जाम दे रहा है जिसमें इसका करियर डिसाइड होगा, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई जगह पे कोलाइड्स तो कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट इसके बारे में कितना कंसर्न है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर
कंसर्न अथॉरिटी इसके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली इसको पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो आप, हम और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 17 को कोई एग्जाम तो है नहीं, आपको बोला जाएगा एग्जाम देने के लिए तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सर 16 को मेरा CUET का एग्जाम था तो 17 को हम नहीं दे पाएंगे, तो आप ये नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली आपको जो क्या करना है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि आपका नीट यूजी पोस्टपोन होने जा रहे हैं। अगर होता है बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो आप, अगर आप पढ़ाई में चूक कर दिए ना तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मेरा हर वीडियो में ये कोशिश रहता है कि नीट पीजी के टाइम में भी हम लोग देखें, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते कि सेम थिंग्स नीट यूजी की स्टूडेंट के साथ भी हो। इसीलिए आप अपना पढ़ाई को पूरा ऑप्टिमम वे में रखें, जितना हो सके आप अपना एफर्ट डालें, क्योंकि मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को ही हो रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है आप डाइवर्ट बिल्कुल ना मत होइए और बिल्कुल मत सोचिए कि नीट यूजी पोस्टपोन हो जाएगा। जब तक नहीं होता है तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।